हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़ सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, और एंजल ब्रोकिंग की सर्विस भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नमस्कार, माखड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। और भारतीय बाजारों में आज एक वोलेटाइल सेशन था, लेकिन फिर भी तेजी का जो रुख है वो बना हुआ है। लोअर लेवल से एक शार्प रिकवरी सेकंड हाफ में मार्केट्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी, जिसके बाद भारतीय बाजार स्पेशली निफ्टी बैंक में करीब 300 साढ़े 300 अंकों तक का उछाल लोअर लेवल से आया और 200-250 अंकों के आसपास का मूव वहां पर देखने को मिला। निफ्टी सेंसेक्स दोनों भी लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक के साथ बंद हुए। शुरुआती तेजी के बाद मतलब गैप अप के बाद एक उछाल और ऊपरी स्तर से फिर बिकवाली, और बिकवाली के बाद लोअर लेवल से मार्केट में सेकंड हाफ के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, जिसके बाजार में जिसके चलते भी एक अच्छा उछाल देखने को मिला। और ये मॉडल बाय बेस्ड रिकवरी थी लोअर लेवल से, खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप, जो कि मेजरली आज फिर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। सेलेक्टिव पॉकेट्स के अंदर खरीदारी थी। पहले तो आईटी में इन्फोसिस आज का स्टार परफॉर्मर था। इसके अलावा बैंक्स के अंदर एसबीआई आज का स्टार परफॉर्मर था। जोरदार तेजी वहां देखने को मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो स्पेस से जहां पर खरीदारी देखने को मिली। इनफैक्ट बैंकिंग की पूरी तेजी को लीड कर रहे थे आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, जो कि लोअर लेवल से एक अच्छी चाल दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। इसके अलावा कुछ एनबीएफसी स्पेस की तरफ से भी लोअर लेवल से खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही थी, जो कि मार्केट्स में आज प्ले आउट हो रही थी। साथ ही साथ करीब तेल, गैस, पावर, आईटी, पीएसयू, ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जो कि आज शुरुआती तेजी से ही कामकाज करते हुए आज सुबह आपको सीएनबीसी आवाज पर ये बताया गया था कि आज आप पीएसयू शेयरों में दांव लगा सकते हैं और वहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल भी सकती है। और वो तेजी का रुख बना शुरुआती दौर में और धीरे धीरे सेकंड हाफ तक आते आते दिन के ऊपरी स्तरों पर ये पूरा सेक्टर बंद हुआ। साथ ही साथ ऑयल एंड गैस, पावर और आईटी, ये कुछ और ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी देखने को मिली। प्रॉफिट टेकिंग आज के दिन अगर आप कहें तो स्लाइटली मिड कैप स्मॉल कैप के सेलेक्टिव पॉकेट्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। और उसके अलावा आज अच्छी तेजी थी बैंकिंग और ऑटो स्पेस के अंदर। टेलीकॉम में खासतौर से भारतीय एयरटेल पॉजिटिव खबरों के बीच इसमें आज खरीदारी का रुख बनता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल भारतीय एयरटेल पे ही है। अजय सिंह डोडिया साहब का एक सवाल आया है। 432 रुपए के दाम पर भारतीय एयरटेल उनके पास है। अजय सिंह जी, अच्छी तेजी देखने को मिली, पॉजिटिव खबरें थी और खबरों का इम्पैक्ट भी रहा है स्टॉक में। मीडियम टर्म में 700 साढ़े 700 के ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं। 1200 तक की भी बातें मैंने कई जगह पर सुनी है, लेकिन वो अभी नहीं, वो काफ़ी दूर है। तो बेटर ये, अगर आप मीडियम टर्म के लिहाज से आप निवेशित हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर स्लाइट प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो फिर बात ही अलग है, फिर तो आप लोअर लेवल पर और खरीदारी करें अगर आपके भाव के आसपास दोबारा दिखे तो, लेकिन वैसे आप इसमें बने रह सकते हैं। इसके अलावा टाटा मोटर पर विपिन कंवल जी का सवाल है। 50 शेयर हैं 238 रुपये के दाम पर। बहुत ऊपरी स्तरों पे खरीदारी विपिन जी, रादर आपने शायद आजकल में ही खरीदारी की है, क्योंकि 242-44 रुपये तो आज का दाम फ्यूचर में मैंने देखा था टाटा मोटर्स में। खैर, आज 2 दिन की बड़ी तेज़ी के बाद कल और परसों की ये शेयर अभी भी सरेंडर नहीं कर रहा है, अभी भी इसमें तेज़ी देखने को मिली। एक दूसरा, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स में सीएलएसए की टारगेट थे पहले 220, वो बढ़ के 270 हुआ और फिर 270 का सीधे बढ़ा के 290 रुपये टारगेट 2 दिन के अंदर ही उन्होंने किया है। जो नंबर आए थे होलसेल बिक्री के, वो तो काफ़ी रोबस्ट थे और उसका सपोर्ट भी मार्केट में आज देखने को मिला, इसीलिए शायद बहुत टूटा भी नहीं शेयर। लेकिन राय यही कि आप अभी तो बने रहें, जैसे जैसे इसमें मूव आ रहा है, न्यूज़ फ्लो आ रहा है, खबरें आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति रखें। लेकिन मेजरली ब्रोकरेज हाउसेस का ये मानना है कि यहाँ पर 270 से 290 रुपये के आसपास के टारगेट्स और अपग्रेड बाय साइड की रेटिंग के साथ। साथ ही साथ एक सवाल बजाज फाइनेंस को लेकर है जयेश जी का। जयेश जी, यहाँ पर क्योंकि ये कहीं कुछ मेंशन नहीं है कि ये आपकी खरीदारी किस लेवल के आसपास की हुई है, लेकिन अगर आपने लोअर लेवल पे खरीदारी की है तो ऑब्वियसली बात है एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छे विकल्प के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। दूसरा, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाला स्टॉक है। पिछले 10-20 साल में अगर आप उठा के देखेंगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है निफ्टी में। अच्छी कंपनी है, एपेटाइट स्ट्रॉन्ग है, 82% के आसपास का मार्केट शेयर अपनी कंज्यूमर लेंडिंग स्पेस में होल्ड करते हैं। ऑटो फाइनेंसिंग स्पेस में भी इनके पास एक बड़ा मार्केट शेयर, अगर बजाज की सारी गाड़ियों की ऑटो फाइनेंसिंग यही करते हैं। तो अदरवाइज तो अच्छी कंपनी है। आप अगर टाइम फ्रेम दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब न्यूज़ आपके इवेंट आपने कितने समय के लिए इसको रखा है, क्या आपका टोटल नज़रिया है, उस पर बहुत हद तक चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं।
इसके अलावा उदय पटेल साहब का सवाल है एसबीआई के ऊपर। इन्होंने 300 रुपये पर व्यू पूछा है। देखिए आज अच्छा परफॉर्मर था, रादर हमारा। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़ सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, और एंजल ब्रोकिंग की सर्विस भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। हमारे साथ कल शायद मानस जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि पीएसयू या रादर वहाँ से हिमांशु गुप्ता थे ग्लोब कैपिटल के, उन्होंने बात साफ की थी कि एसबीआई पे उनको तेज़ी दिख रही है क्योंकि नंबर ठीक दिख रहे हैं और पीएसयू बैंक की रिकवरी को लीड भी कर रहा है। ये स्पार्क जो हुआ है पूरा कर्नाटका बैंक के नंबर्स के बाद से हुआ है, जिसके बाद से तेज़ी रिकवरी आई थी कल बैंक्स में और आज वो तेज़ी में कन्वर्ट हो गई। तो पीएसयू बैंक जिसकी रैली को लीड कर रहा है एसबीआई, नंबर से पहले तो एटलीस्ट आप ये मूव मान के चल ही सकते हैं। और बाकी बहुत लंबे समय के बाद ये अपनी तेज़ी की तरफ आया और 320 का लास्ट टाइम के हाइस थे जिसको ये अप्रोच कर रहा है या जिसके आसपास अभी पहुंचा है। तो अब अभी तो एटलीस्ट आप बने रहें, मोमेंटम को गैदर करें और 300 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपनी पोजीशन को आप देख सकते हैं। इसके अलावा राकेश राजपूत साहब का एक सवाल है आईटीसी पर। 1000 शेयर है 210 रुपये के दाम पर। राकेश साहब, आईटीसी बहुत लंबे टाइम बाद इस तरह का मूव आया है और कल के सत्र में शायद ये अपने दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास गया था। बहुत ज़्यादा तेज़ मोमेंटम की तो आप उम्मीद ना रखें, लेकिन हाँ धीरे धीरे चलता हुआ ये फाइनली इस लेवल पे पहुंच ही गया कि 200 रुपये के ऊपर अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो 204, 200 और 196 ये 3 लेवल हैं जिनको आप ध्यान में रखें। इनके नीचे फिलहाल जाने की उम्मीद तो नहीं दिख रही है एटलीस्ट, तो आप एटलीस्ट बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी से। फंडामेंटल तो ऑब्वियसली बात है, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी में, लेकिन हाँ टेक्निकली भी सो फार तो वो इतना बुरा नहीं सिचुएशन है, आप बने रह सकते हैं इस कंपनी में। अच्छा, रैलिस के 313 रुपये के दाम पर 200 शेयर हैं राहुल साहब के। राहुल जी, इसके नंबर्स आने वाले हैं और शायद नंबर की डिस्काउंटिंग होनी बाकी है अभी, क्योंकि इसमें 18 तारीख के नंबर आए गेस, तो नंबर्स में भी मूव नंबर से पहले का जो आता है वो आया नहीं है, वो आ सकता है। और वैसे भी टाटा ग्रुप के बाकी स्टॉक तेज़ी दिखा रहे हैं, उनके कंपैरिजन में स्टॉक ने इतनी तेज़ी दिखाई नहीं है, तो शायद ये कैचअप रैली में आ जाए इसका नाम। तो आप अदरवाइज ध्यान रखें, शायद तेज़ी देखने को मिल सकती है। वैसे कंपनी के फंडामेंटल तो ऑब्वियसली वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बने रहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब एक सवाल और लेते हैं। एक सवाल के लिए एक मल्टी बैगर शुभजीत बनर्जी साहब, मल्टी बैगर आपने पूछा। देखिए, अगर मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में आप समझना चाहेंगे तो मैं तो किसी बड़ी कंपनी को ही बोलूँगा कि मल्टी बैगर है। आईटीसी मतलब किसी भी सेक्टर का आप सेकंड बेस्ट ऑप्शन भी चुन सकते हैं, जैसे टीसीएस के बाद इन्फी या एलएनटी इन्फोटेक, एलएनटी टेक एक नाम, सीमेंट में जेके इसको आप देख सकते हैं, या फिर ऑटो में बजाज ऑटोज, फोर्स मोटर एक अच्छी कंपनी, उसे भी आप देख सकते हैं, ऐसी बुरी कंपनी नहीं है। कोई भी कंपनी जो डेट फ्री हो, कैश रिच हो, प्रमोटर अच्छा हो और प्रोडक्ट अच्छा हो, उसको आप मल्टीबैगर के तौर पे चुन सकते हैं, थोड़ा समय दे सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ, इसे ना भूलिएगा आप। खैर, इसी नोट के साथ अब ज़्यादा सवाल आज नहीं ले पाएंगे, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।